हेलो, मेरा नाम है अरशद एंड आई एम ए फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रैक्टिसिंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो भी डेटा अभी अवेलेबल हो रहा है वो प्रेस रिलीजेस से है, कोई पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल से नहीं है। बिकॉज इसके लिए टाइम लगता है और वैक्सीन बनाने के लिए बहुत फास्ट रिसर्च हो रही है, आर्टिकल्स पब्लिश होने को टाइम लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने अपने फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा रिलीज़ किया है और उसमें हमें गुड न्यूज़ मिले हैं। ये वैक्सीन बहुत ही चीप होने वाली है, अफोर्डेबल होने वाली है और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए कुछ अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पुअर कंट्रीज़ और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए बहुत अफोर्डेबल रहेगी और वर्ल्ड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। बट इस न्यूज़ के बाद भी एस्ट्राजेनेका के यूरोपियन मार्केट में शेयर्स के भाव 3.8% तक गिरे। क्यों? क्योंकि इसकी इफ़िकेसी 62% या 70% है? नहीं, क्योंकि ये इफ़िकेसी या इफ़ेक्टिवनेस सफिशिएंट है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन पाने के लिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब आप इसके क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को डीपली एनालाइज करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आपको दिखाई देती है। ये दो क्लिनिकल ट्रायल्स ब्राज़ील और यूके में किए गए। ये दोनों स्टार्ट हुए। यूके का क्लिनिकल ट्रायल मंथ ऑफ मई में स्टार्ट हुआ और ब्राज़ील का क्लिनिकल ट्रायल जून के एंडिंग में स्टार्ट हुआ। वॉलंटियर्स यूके में 3000 लिए गए और 9000 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल किया गया ब्राज़ील में। डोजिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। डोजिंग एज ए डिज़ाइन क्लिनिकल ट्रायल जब डिज़ाइन किया गया था तो उसमें इक्वल डोजिंग 28 डेज़ के बाद दी जाएगी। डबल वैक्सीनेशन फाइज़र बायोनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन्स में भी ये 2 डोज दिए गए और यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन में भी 2 डोज दिए गए। लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक इनका कहना है कि इन्होंने यूके के ट्रायल्स में फ़र्स्ट डोज हाफ डोज दिया और सेकंड डोज 28 डेज़ के बाद फुल डोज दिया और ब्राज़ील के अंदर दोनों भी डोज फुल डोज 28 डेज़ के गैप से दिए गए। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने यह प्रॉमिस किया था कि वो पैंडेमिक में कोई प्रॉफिट नहीं करेंगे, तो कहीं इसके लिए वो सेफ्टी या एफिकेसी से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 बिलियन डोजेस बनाने वाले हैं, तो अगर हाफ डोज हो जाएगा तो उसी अमाउंट में वो 4.5 बिलियन डोजेस बना सकते हैं। उसके बाद प्लेसिबो जो दिए गए, यहाँ पर भी ये दोनों भी इक्विवेलेंट नहीं है। दोनों ट्रायल्स में अलग अलग प्लेसिबो दिए गए। प्लेसिबो दिए जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स को वैक्सीन दिया जाता है और कुछ कैंडिडेट्स को प्लेसिबो दिया जाता है इफ़िकेसी डिटरमाइन करने के लिए। इनके क्लिनिकल ट्रायल में भी ये मेथड यूज़ होता है। जब इफ़िकेसी के रिज़ल्ट्स आए तो यूके की 90% इफ़िकेसी मिली और ब्राज़ील में 62% इफ़िकेसी मिली। तो यहाँ पर हमें 3 रेड फ्लैग्स मिलते हैं कि डोजिंग जो प्लान नहीं थी उसके अगेंस्ट में ये डोजिंग यहाँ पर दी गई और इक्विवेलेंट प्लेसिबो भी नहीं दिए और इफ़िकेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। 90% और 62% का फिर ये एवरेज निकाल कर 70% बता रहे हैं। 62% और 70% इफ़िकेसी ये बैड नहीं है। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, इन्होंने जब प्लेज लिया था कि ये सिंगल लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल के डेटा की बेसिस पर ये अपने इफ़िकेसी और सेफ्टी के डेटा को सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। लेकिन यहाँ पर ये 2 ट्रायल्स है जिनका डेटा वो सबमिट कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए फाइज़र बायोनटेक और मॉडर्ना ने सिंगल लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सबमिट किया है जो कि 30,000 कैंडिडेट्स के ऊपर किया गया। लेकिन उनकी वैक्सीन में फ्रीजिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव वैक्सीन साबित हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस अराइज होने की वजह से जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये न्यूज़ आ रही है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका फिर से एक क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल कराने वाले हैं। ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन कोविशील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें यही वैक्सीन मिलेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में कर रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक डोजिंग का कोई डेटा रिलीज़ नहीं किया है और इंडिया के अंदर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि यूके और ब्राज़ील के
क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को ही वो इंडिया में अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि डेटा में ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि सेफ्टी हम जानते हैं कि इस्टेब्लिश हो गई है कि इसकी सेफ्टी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने अपना डोजिंग डेटा पब्लिक किया था, इसी वजह से हम वहाँ के डोजिंग एरर को अच्छे से समझ पाए। तो देयर शुड बी ए डेटा ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स। बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल पेंडेमिक डैमेज, हर कोई वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगा हुआ था, तो एक डर पैदा हो गया था कि कहीं ऐसी वैक्सीन बनाते वक्त सेफ्टी और इफ़िकेसी को कंप्रोमाइज़ ना कर दे। सितंबर में बड़े बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने एक प्लेज लिया था, एक वादा किया था कि वो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैक्सीन बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली वैक्सीन बनने के लिए 5 से 10 साल 15 साल लगते हैं। उसका सेफ्टी डेटा ओवर द ईयर्स हमको आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देंगी जो भी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, जैसे कि FDA। तो इन्होंने प्लेज लिया था कि हम इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा, लार्ज स्केल फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा अवेलेबल होगा। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने ये डेटा रिलीज़ किया है, लेकिन ये डेटा एक सिंगल ट्रायल का नहीं है, इसको भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है। आई अपील ऑल द स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स टू कीप ए क्लोज आई ऑन द डेटा कमिंग इन बिकॉज इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मॉडर्ना और फाइज़र बायोनटेक के वैक्सीन्स के लिए फ्रीजिंग रिक्वायरमेंट है, जैसे कि -20 सेंटीग्रेड और -7 सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, और वो वैक्सीन्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। फाइज़र जो US की ड्रग मेकर है और बायोनटेक जो जर्मनी की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, फाइज़र बायोनटेक मिलकर, और मॉडर्ना जो US की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ये तीनों कंपनी एक साथ टॉप 3 वैक्सीन मेकर्स की रेस में चल रहे हैं। तो ये तीनों ने एक साथ जुलाई में स्टार्ट किया था फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन, लेकिन एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड इसमें पीछे रह गए बिकॉज उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए कैंडिडेट्स रिक्रूट करने के लिए टाइम लगा दिया, और जब वो फेज़ 3 ट्रायल्स US में स्टार्ट करने वाले थे तो एक एडवर्स इवेंट हुआ UK में, और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में फिर से उनको देर हो गई, तो वो यहाँ पर पीछे हो गए। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को US में अप्रूवल शायद ना मिले, बिकॉज फाइज़र बायोनटेक और मॉडर्ना के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल to follow all the updates coming in.